हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स। बेटा इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन देखते हैं बेटा कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जैसे पी नॉट एक्स टू द पावर एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, पी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन, पी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू वाई ओवर डी एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन, पी एन डी वाई ओवर पी एन माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एन बाई इज इक्वल टू क्यू। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा लिखी हुई है इसको हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसमें खास बात क्या है कि जो आप डेरिवेटिव देख रहे हैं बेटा, इन डेरिवेटिव्स के साथ आप देख रहे हैं कि वेरिएबल भी आ रहा है, मतलब कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट नहीं, साथ में क्या है वेरिएबल है। और इस वेरिएबल की जितनी डिग्री है, वेरिएबल की डिग्री बेटा n है तो डेरिवेटिव का ऑर्डर भी यहाँ पर n है। वेरिएबल की डिग्री यहाँ पर बेटा n-1 है या पावर n-1 है तो डेरिवेटिव का ऑर्डर भी n-1 है। यहाँ वेरिएबल की पावर n-2, यहाँ n-2। तो आप देख रहे हैं थ्रू आउट द इक्वेशन वेरिएबल की पावर या डिग्री कहें, वेरिएबल की पावर और डेरिवेटिव का ऑर्डर दोनों बेटा हर टर्म में सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये बेटा आपकी कहलाती है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं। इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बेटा, कन्वर्ट इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसमें बेटा कन्वर्ट करेंगे इसको। ठीक है, हाँ एक बात और, बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं बना रहा हूँ बेटा, उसको मैं अलग टॉपिक में डिस्कस करूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो जितना ज़रूरी है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, जैसे यहाँ पर वेरिएबल x आ रहा है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं z इज इक्वल टू log x, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन से होगा क्या, ये जो आपकी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट आपको मिल जाएंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन को मानने से। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको e टू दी पावर z मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको इसमें एक दो बातों का और ध्यान रखना है। इसमें देखो बेटा होता क्या है कि x टू दी पावर n और डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, यहाँ से x की पावर n हटेगा, किस तरीके से, यहाँ आ जाएगा d-1 d-2 एंड सो dn-1 तक। ठीक है, इनटू y एंड सो ऑन। अगर एक्स क्यूब d3 ओवर डी एक्स थ्री है तो ये इक्वल होगा d-1 d-2 y के, और एक्स स्क्वायर d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर है तो ये होगा इक्वल d-1 के, और x dy ओवर dx है तो ये इक्वलेंट होगा बेटा किसके, dy के इक्वलेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो d है वो स्टैंड करता है किसको, d ओवर dz को। एक बार आपको दोबारा बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर कि dny ओवर dxn में x टू दी पावर n, वेरिएबल का जितने यहाँ पर पावर दिख रही उतना ही ऑर्डर यदि हर एक टर्म में आता है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो इसलिए हम यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन मानेंगे z इज इक्वल टू लॉग x, यहाँ से x की वैल्यू बेटा e टू दी पावर z आ जाएगी। x टू दी पावर n डी एन वाई ओवर डी एक्स एन इक्वल होता है d d-1 d-2 डॉट 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 d n-1 तक।
यहाँ n है तो ये n-1 तक सब्ट्रैक्ट होगा। x टू दी पावर 3 d3y ओवर dx3 तो इक्वल होगा d-1 d-2y के। एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर तो इक्वल होगा d-1 y के। x dy ओवर dx है तो y dy के इक्वल होगा, जहाँ d बेटा किसके इक्वल होगा या किसके इक्विवेलेंट होगा, d ओवर dz के। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बेटा इसके जैसे सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई ही होता है। कारण क्या है बेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो इसका भी सेम रहेगा, सारे फॉर्मूले भी सेम रहेंगे। एक बार आपको फॉर्मूले कुछ मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर बेटा देखो, सबसे पहले y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो इसका सॉल्यूशन होगा ही। तो सी एफ में हम लोग यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सी एफ के लिए एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। सी एफ के लिए y इज इक्वल टू, अगर m जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन आप जो बनाते हैं, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में m1 m2 डॉट 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 mn आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलती हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलती हैं बेटा m की। तो आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं सी एफ इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर m1। अब यहाँ x ना लगकर बेटा, क्योंकि x वेरिएबल z में कन्वर्ट हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो c1 e टू दी पावर m1z, c2 e टू दी पावर m2z एंड सो ऑन cn e टू दी पावर mnz। ये बेटा आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इक्वल वैल्यूज़ आती हैं, जैसे m1 इक्वल m2 डॉट 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 इक्वल mn आती हैं, सारी वैल्यूज़ इक्वल होती हैं बेटा और इक्वल m के होती हैं, तो फॉर्मूला ऐसे लगेगा सी एफ इज इक्वल टू c1 प्लस एक्स c2 एक्स स्क्वायर c3 एंड सो ऑन x टू दी पावर n-1 cn और e टू दी पावर mz। अब क्योंकि हाँ एक बात और, क्योंकि आप यहाँ पर x को z में चेंज करते हैं, तो यहाँ x ना आकर बेटा क्या आएगा, z आएगा, z स्क्वायर और z टू दी पावर n-1। अगर कॉम्प्लेक्स अल्फा प्लस आई बीटा टाइप की m की वैल्यूज़ आती हैं, तो आपका फॉर्मूला होगा e टू दी पावर अल्फा x लिखते थे, यहाँ e टू दी पावर अल्फा z होगा, a कॉस बीटा z हो जाएगा प्लस b साइन बीटा z होगा। ठीक है, ये बेटा आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद रहना चाहिए, है ना। ठीक बेटा, अब इसके साथ साथ देखो पी की हम लोग बात करते हैं। तो पी का पहला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर, यहाँ पर x नहा कर z आएगा, ई टू दी पावर ए जेड हो, एफ डी का फंक्शन हो बेटा, एफ डी का फंक्शन ई टू दी पावर ए जेड हो, तो z का कोफिशेंट हम यहाँ पर d के प्लेस पर लगाएंगे तो एफ ए हो जाएगा ई टू दी पावर ए जेड। वही बात कि एफ ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सेम बेटा ई टू दी पावर माइनस ए जेड होगा, तब भी z का कोफिशेंट हम d के प्लेस पर लगाएंगे। कंडीशन वही कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो बन रहा हो, एफ ए की वैल्यू अगर ज़ीरो आ रही हो, तो ई टू दी पावर ए जेड को पहले लिखेंगे और d में z का कोफिशेंट a कर देंगे, d प्लस ए कर देंगे, ऑपरेट 1 पर कराएंगे, मतलब d को हम लोग रिप्लेस कर देंगे d प्लस ए से, अगर वैल्यू ज़ीरो बन रही हो पी में तब। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना है बेटा। थर्ड, अगर आपका पी इस टाइप का है 1/d एफ डी स्क्वायर साइन ए जेड या कॉस ए जेड है, साइन ए जेड है या कॉस ए जेड है, तो आपको क्या करना है, z का कोफिशेंट a डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर लगा देना है दोनों ही केसेस में। 4 देखो, अगर पी आई 1/fd का फंक्शन x टू दी पावर m ना बोलकर z टू दी पावर m टाइप का है, तो फिर वही काम करते हैं कि जब इस टाइप के टर्म पर ऑपरेट कराना होता है तो fd के फंक्शन को 1 प्लस एल्फा होल पावर -1, 1 माइनस एल्फा होल पावर -2, 1 प्लस एल्फा होल पावर 1 माइनस एल्फा होल पावर -1 और 1 प्लस एल्फा होल पावर -2। ये चार फॉर्मूले हम लोग लगाते हैं। जैसे कि इसका एक्सपेंशन होता है बेटा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर, 1 प्लस 2 एल्फा प्लस 3 एल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, और 1 माइनस 2 एल्फा प्लस 3 एल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन।
और इसको बनाने के लिए हम एफ डी को यहाँ पर क्या बनाते हैं, 1 प्लस एल्फा टाइप का, जिसके लिए हम लोग कांस्टेंट को कॉमन लेते हैं। कांस्टेंट क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है बेटा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग बेटा इसके ऑब्जेक्टिव सब। देखिए बेटा, ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स में बेटा देखिए ये कहा गया है कि फर्स्ट वाले में आपसे सी एफ पूछा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा है। तो आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 3x डी प्लस 1 है, तो आप देख सकते हैं बेटा x की पावर 2 है, डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 3x डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये जो d है ना, वो बेटा आपका इस टाइप से आप समझ लो, अंदर ऑपरेट कराएंगे, d का मतलब यहाँ पर है d ओवर dx के इक्विवेलेंट है यहाँ पर। तो ये देखिए ये हो जाएगा बेटा आपका d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 3x d का मतलब dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, ये मतलब है। अब क्योंकि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2y ओवर dx स्क्वायर के साथ देखो x स्क्वायर आ रहा है, वेरिएबल की पावर 2, डेरिवेटिव का ऑर्डर 2, वेरिएबल की पावर 1, डेरिवेटिव का ऑर्डर 1, इसलिए होमोजीनियस है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होगा, d माइनस 1 d माइनस 1 बाई के, जहाँ पर ये जो d है वो इक्विवेलेंट है d ओवर dz के। और इसमें बेटा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन क्या कंसीडर करते हैं, z बराबर log x, या कहें कि x की वैल्यू e टू द पावर z हो जाएगी और x dy ओवर dx इक्विवेलेंट होगा dy के। चलिए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। तो ये जब पुट करेंगे तो ये बनेगा d माइनस 1 y प्लस 3 dy प्लस y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, e टू द पावर z लगा दे रहे हैं। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 3d प्लस 1 y इज इक्वल टू 1/e टू द पावर z, ये बना बेटा। तो इसको लिख सकते हैं, देखो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू 1/1 माइनस e टू द पावर z, ठीक है बेटा। अब देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज देखो क्या बनेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, d के प्लेस पर m रखते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m बराबर -1 दो बार लिखेंगे, होल स्क्वायर है इसलिए, है ना। अब क्योंकि वैल्यू सेम आई है तो आपका बेटा CF का फॉर्मूला होगा C1 प्लस ZC2 e टू दी पावर mz। अब m कितना, क्योंकि इक्वल वैल्यूज हैं तो -1 इंटू z हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो, इक्वल वैल्यू mz लिख दी, अब C1 प्लस ZC2 और e टू दी पावर z की जगह m की जगह क्या लगाएंगे, -1 इंटू z। तो ये C1 e टू दी पावर माइनस z e टू दी पावर माइनस z C2। अब ये बेटा हमारा CF तो हुआ, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो तो बेटा x में ही दे रखा है, आपका जो क्वेश्चन है वो x में दे रखा है। तो हम बेटा यहाँ देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसे लिख लो, C1 अपॉन e टू दी पावर z और z अपॉन e टू दी पावर z C2। अब वैल्यू लगा दो बेटा, e टू दी पावर z की वैल्यू क्या है, x है, और z की वैल्यू log x लगा दो। तो ये वैल्यू हो जाएगी C1 अपॉन x, z की वैल्यू log x अपॉन और e टू दी पावर z की वैल्यू x C2। तो C1 अपॉन x और 1/x C2 log x, तो ऑप्शन C सही है बेटा इसका, ठीक है, ऑप्शन C सही है। देखो बेटा ऑब्जेक्टिव 2 का सॉल्यूशन ये दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4x d
प्लस 6y एक्स स्क्वायर। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि x की पावर 2 डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 दोनों बराबर है हर एक टर्म में, तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें z इज इक्वल टू लॉग एक्स मानेंगे, x की वैल्यू ई टू दी पावर z। और बेटा यहाँ ऐसा करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं डी डैश माइनस 1 कर लो, क्योंकि दोनों डी सेम ना लगे आपको, है ना। ये इसका मतलब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, तो इसको डी डैश माइनस 1 वाई, और यहाँ ये जो डी डैश है वो इक्वलेंट है डी ओवर डी जेड के, ऐसे लिख लीजिए, है ना। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने बता दिया। ये एक्स डी वाई को हम लोग लिख सकते हैं डी डैश वाई। अब वैल्यू लगा दो बेटा इसकी, तो डी डैश माइनस 1 बाई माइनस 4 डी डैश वाई प्लस 6 वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ई टू दी पावर जेड। अब इसका स्क्वायर है तो ई टू दी पावर 2z हो जाएगा। तो डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस का 4 डी डैश प्लस 6 वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2z। तो ये आया डी डैश स्क्वायर माइनस 5 डी डैश प्लस 6 वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2z। अब क्योंकि सी एफ पूछा है तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या करेंगे, डी डैश की जगह m रख दो, तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 बराबर 0, m माइनस 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 3 और 2, क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई हैं, तो सी एफ का फॉर्मूला c1 ई टू दी पावर m1 z प्लस c2 ई टू दी पावर m2 z। m1 m2 की वैल्यू लगा देंगे, तो 3z प्लस c2 ई टू दी पावर 2z। अब ई टू दी पावर z की वैल्यू बेटा x है, तो ये हो जाएगा c1 x³ बन जाएगा प्लस c2 x स्क्वायर बन जाएगा। ई टू दी पावर z की वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि ई टू दी पावर z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे मान लो कि दिक्कत हो रही है, ई टू दी पावर z का होल क्यूब कर लो, ई टू दी पावर z का होल स्क्वायर कर लो, एक ही बात है ये, है ना। तो x³ हो जाएगा प्लस c2 x स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका मतलब बेटा ये जो आपका ऑप्शन होगा कौन सा सही होना चाहिए इसमें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा या कुछ ऑप्शन गड़बड़ दे रखे हैं बेटा। यहाँ स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर कर लो, और यहाँ यहाँ x³ कर लो और यहाँ x स्क्वायर कर लो, तब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव 3 देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, इसमें कहा गया है कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वलेंट, तो आप लोग जानते हैं डी डी माइनस 1 के इक्वलेंट होगा, और जहाँ डी इक्वलेंट होता है डी ओवर डी जेड के, तो ऑप्शन डी डी माइनस 1 ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा। और देखते हैं बेटा इसके आगे ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कहा गया है, इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा है, तो अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें बेटा, तो राइट हैंड साइड में 0 है, इसका मतलब इसमें पी आई नहीं आएगा, है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं आएगा, केवल सी एफ होगा। तो बाई इज इक्वल टू आपका जो सॉल्यूशन होगा वो केवल सी एफ होगा। अब यहाँ बात करें बेटा, क्योंकि होमोजीनियस यहाँ पर ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसलिए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो z इज इक्वल टू लॉग x कंसीडर करेंगे, x की वैल्यू ई टू दी पावर z हो जाएगी। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वलेंट होगा डी डैश माइनस 1 के, ठीक है, और एक्स डी इक्वल हो जाएगा आपका इक्वलेंट होगा डी डैश के, ठीक है, और बाई के साथ लेंगे तो बेटा यहाँ पर लास्ट में बाई भी आ जाएगा। चलिए वैल्यू हम लोग पुट करते हैं बेटा, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये बनेगा डी डैश माइनस 1 वाई प्लस डी डैश वाई प्लस 1 बाई इज इक्वल टू 0। तो डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0, डी डैश स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल बाई इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर बराबर -1, और -1 को -1 का स्क्वायर लिख लो, सॉरी -1 आ रहा है, और -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर। तो m बराबर बेटा प्लस माइनस आई आए, इसको 0 कर लो साथ में,
है ना, या m बराबर 0 प्लस माइनस आई आ गया, तो ये अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म हो गया। ठीक है, प्लस माइनस बीटा फॉर्म हो गया, तो हम लोग सीधे सीधे इसका सी एफ बता सकते हैं। सी एफ होगा ई टू दी पावर अल्फ़ा अल्फ़ा जेड ए कॉस बीटा जेड बी साइन बीटा जेड। तो ई टू दी पावर अल्फ़ा ज़ीरो है, तो ई टू दी पावर ज़ीरो जेड ए कॉस बीटा कितना है, बीटा यहाँ वन है, तो वन इंटू जेड प्लस बी साइन वन इंटू जेड। ई टू दी पावर ज़ीरो वन हो जाएगा, जेड की वैल्यू लगा दो, तो जेड की वैल्यू लॉग एक्स है, प्लस बी साइन लॉग एक्स। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन जो बन रहा है इसका तो सॉल्यूशन ही तो सी एफ हुआ, तो फाइनल आंसर क्योंकि सी एफ के इक्वल ही होगा, तो बाई इज इक्वल टू सॉल्यूशन होना चाहिए सी वन कॉस लॉग एक्स प्लस सी टू साइन लॉग एक्स। ए ऑप्शन आपका बेटा इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है, तो बेटा हम लोग जानते हैं z इज इक्वल टू क्या मानेंगे, log x, तो x की वैल्यू e टू दी पावर z। अब मैं डायरेक्ट यहाँ लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी डी डैश माइनस वन वाई प्लस डी डैश वाई प्लस वाई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो टू पावर हम लोग आगे ले सकते हैं, इसको ऐसा लिख लो साइन टू लॉग एक्स लिख ले रहे हैं ना, ये बेटा देखो टू पावर आगे आ जाएगी, टू लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स की वैल्यू बेटा जेड लगा देंगे, तो डी डैश स्क्वायर माइनस का डी डैश प्लस का डी डैश प्लस वन वाई इज इक्वल टू साइन टू जेड हो गया, तो डी डैश से डी डैश कैंसिल, डी डैश स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू साइन टू जेड। अब पी आई पूछा है, तो पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन डी डैश स्क्वायर प्लस वन और साइन टू जेड। आप लोग जानते हैं साइन या कॉस पे ऑपरेट कराना हो तो डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए का स्क्वायर, ए कितना है बेटा यहाँ टू है, तो माइनस टू का स्क्वायर लगाएंगे, तो वन अपॉन माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन और साइन टू जेड, तो माइनस वन अपॉन फोर माइनस थ्री हो जाएगा ये, है ना, और साइन टू जेड। अब टू की जेड की वैल्यू लगा दो, तो साइन टू और जेड की वैल्यू लॉग एक्स है ना। अब टू को ऊपर ले जाओ पावर के, माइनस वन बाई थ्री लॉग साइन लॉग एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन जो बेटा सही होगा वो ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, डी बेटा आपका आंसर हो गया क्वेश्चन इसका। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी प्लस वन ये सेम है, तो यहाँ तक कैलकुलेशन सेम रहने वाली है, बस राइट हैंड साइड में ध्यान रखना होगा, ये जो x है इस x की जगह e टू दी पावर z आ जाएगा राइट हैंड साइड में, है ना, x की जगह e टू दी पावर z। तो ये डी डैश स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर z, पी आई पूछा गया है, तो वन अपॉन डी डैश स्क्वायर प्लस वन ई टू दी पावर z, z का कोफिशिएंट वन है बेटा, तो डी डैश के प्लेस पर लगा दो, वन स्क्वायर प्लस वन ई टू दी पावर z, वन अपॉन टू ई टू दी पावर z, वन अपॉन टू ई टू दी पावर z की वैल्यू x, लास्ट में हम लोग उसी x में ही कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका मतलब बेटा ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी जेड बराबर तो लॉग एक्स मानेंगे, और एक्स की वैल्यू कितनी मानेंगे बेटा ई टू दी पावर जेड, क्योंकि होमोजीनियस है ये, इसलिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या लगाया जाएगा, डी डैश माइनस वन बाई माइनस का थ्री डी डैश वाई प्लस फोर बाई इज इक्वल टू टू, और एक्स स्क्वायर है तो ई टू दी पावर जेड का होल स्क्वायर, तो डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस थ्री डी डैश प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टू ई टू दी पावर टू जेड, डी डैश स्क्वायर माइनस का थ्री डी डैश
प्लस 4y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2z. इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस, पूछा क्या है इसमें, सी एफ ही पूछा है ना. तो एम स्क्वायर 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो एम स्क्वायर 4m माइनस एम 4m प्लस m कर लेते हैं, बात बनेगी बेटा. यहाँ पर बेटा ये डी डैश माइनस ये 4 हो जाएगा बेटा, है ना. 4 होगा यहाँ पर, ये 4. तो ये बन गया बच्चों, देखो ये आप ऐसे लिख लो, ये बन गया m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो m बराबर 2 टाइम्स, तो सी एफ होगा C1 प्लस ZC2 ई टू दी पावर 2z. इक्वल वाला फार्मूला लगा दिया बेटा, है ना. कोई 2 वैल्यूज़ हैं तो C1 से लेकर C2 तक z की वैल्यू लगा दो. तो ई टू दी पावर, देखो इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं पहले. ई टू दी पावर z का होल स्क्वायर लिख लो, z ई टू दी पावर z का होल स्क्वायर लिख दो, ई टू दी पावर z को 2z को, इसकी वैल्यू लगा दो. तो एक्स स्क्वायर प्लस z की वैल्यू लॉग एक्स स्क्वायर C2, है ना. तो C1 प्लस एक्स स्क्वायर C2 और यहाँ सॉरी लॉग एक्स C2 एक्स स्क्वायर को दोनों तरफ से बाहर कर दो. तो ऑप्शन बेटा आपका बी सही हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ये डी डैश माइनस 1 बाई प्लस डी डैश बाई माइनस का बाई इज इक्वल टू. अब बेटा क्योंकि ये यहाँ पर होमोजीनियस है तो आप लोग ये तो देखो जानते ही हैं कि z बराबर हम लोग log x, तो x की वैल्यू ई टू दी पावर z मानते हैं. तो ये हो जाएगा डी डैश माइनस 1 बाई प्लस डी डैश बाई माइनस बाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2z, और ई टू दी पावर z की वैल्यू z आ जाएगी. ठीक है, अब देखो क्या बचाइए, डी डैश स्क्वायर माइनस का डी डैश प्लस का डी डैश माइनस 1 बाई z ई टू दी पावर 2z. तो ये कैंसिल, डी डैश स्क्वायर माइनस 1 बाई z ई टू दी पावर 2z. आपसे पूछा क्या गया है बेटा, पी पूछा गया है. तो पी देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको लिख सकते हैं. देखिए डी डैश स्क्वायर माइनस 1 और z ई टू दी पावर 2z. देखो बच्चों, जब भी आपका, ये आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि 1/fd का फंक्शन x ई टू दी पावर ax इंटू वी टाइप का फंक्शन होता है. तो ई टू दी पावर ax को पहले लिख देते हैं, पहले लिखेंगे, और x d में क्या कर देंगे, x का कोफिशिएंट ऐड कर देंगे, यानी d प्लस a, और ऑपरेट v पर करा देते हैं बेटा. ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे. आप क्या करेंगे, ई टू दी पावर 2z को पहले लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए डी डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेट किस पे कराएंगे, z पर. ठीक है बेटा, ये वैल्यू आएगी. अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2z होल स्क्वायर खोलो, डी डैश स्क्वायर प्लस 4 डी डैश माइनस 1 और z पर ऑपरेट कराना है इसको. ठीक है बेटा, देखो इधर बताते हैं. तो ये हो गया 1/, इसको बेटा पूरा मिटाल दे रहे हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को बता देते हैं. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. देखो बेटा ये हो गया ई टू दी पावर 2z और 1/डी डैश स्क्वायर प्लस 4 डी डैश प्लस 3 ऑपरेट किस पे कराना है, z पर. तो जब भी हमें वेरिएबल पर ऑपरेट कराना होता है तो कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं. तो कांस्टेंट को बेटा कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन आएगा. तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 4 डी डैश अपॉन 3, और ऊपर लेगा उठा के बेटा माइनस में z पर ऑपरेट कराओ. देखो ये 1 प्लस एल्फा टाइप का दिख रहा है बेटा, है ना. 1 प्लस एल्फा ही होल पावर -1. तो एक्सपेंशन कर देते हैं, 1/3 एक्सपेंशन करेंगे बेटा तो आएगा ये देखो 1 माइनस एल्फा मतलब डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर अपॉन 3 एंड सो ऑन.
आगे एक्सपेंशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ z की पावर 1 है, तो अल्फा तक, z स्क्वायर होता तो अल्फा स्क्वायर तक, यहीं तक रखेंगे। देखिए e टू दी पावर 2z 1/3, अंदर ऑपरेट कराओ बेटा, z आ जाएगा, d डैश 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का 4/3, d डैश ऑपरेट होगा तो 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ आ गई e टू दी पावर 2z 1/3 z माइनस 4/3। ठीक है बेटा। यहाँ बेटा देखिए e टू दी पावर z की वैल्यू x, तो x स्क्वायर हो जाएगा 1/3, इसकी वैल्यू log x होगी माइनस 4/3, 3 बेटा बाहर ले लेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 9 और 3 log x माइनस 4, ये आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इसको बेटा हम लोग एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिए ये आंसर ठीक है आपका, जो भी ऑप्शन दे रखे हों उसमें ये ऑप्शन मेरे ख्याल से 4 जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें ये शायद ये ऑप्शन नहीं था, उसको ठीक कर लीजिए, कोई एक ऑप्शन ये बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इसका एक तरीका और भी होता है, वो मैं आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में बता दूंगा। इसी का एक मेथड और है कैलकुलेट करने का, इसको हम एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें बेटा वो ऑप्शन कुछ गड़बड़ हैं, तो ये ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा इसका। इस वीडियो को बेटा यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।